तो आज वेस्ट बंगाल में जो हुआ एक नारी के खिलाफ, वो देखने के बाद मैं कुछ तथ्यों को जांचने के लिए, परखने के लिए, जानने के लिए गया था। तो वहाँ से बहुत सारे तथ्य मुझे हाथ में आए, तो उसी के बारे में मैं कुछ बात करने के लिए आज आया हूँ कि आपको भी पता चले कि असल में पीछे पीछे क्या चल रहा है। सामने सामने क्या चल रहा है तो दिख ही रहा होगा कभी कभार, लेकिन पीछे पीछे क्या चल रहा है। तो 2021 का एक रिपोर्ट मुझे मिला और एकदम अच्छे सूत्रों से ही मिला है। NCRB का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि प्रतिदिन 86 लड़कियों का शारीरिक शोषण हुआ था 2021 में। आप सोच के देखिए, प्रतिदिन 86 लड़कियाँ, मतलब प्रति घंटे में कितनी लड़कियों का ऐसे शारीरिक निर्यातन हुआ होगा। और इस बारे में हमको ना बताया जाता है, ना टीवी पे दिखाया जाता है। कभी कभार कुछ चीज़ें जब सामने चली आती है तभी हमको पता चलता है, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता। तो इसके अलावा भी 2023 में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, 2022 में भी हुई। उसके बारे में भी बात करेंगे कि उन रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ था। तो पहले बात समझ लेते हैं कि ये होता आखिर क्यों है। तो सवाल ये नहीं है कि, पहला सवाल ये होना नहीं चाहिए कि कोई ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है। पहला सवाल ये है कि वो जो इंसान कर रहा है वो आ कहाँ से रहा है। वो समाज से ही तो चल के आ रहा है। ऐसा तो नहीं है वो दूसरे देश से आ रहा है या दूसरे ग्रह से आ रहा है। इसी समाज के व्यवस्था से तो वो निकला है और उन्हीं संस्कारों को, उसी संस्कृति को अपना के ही तो वो वहाँ पे है जहाँ पे वो है अभी। वो जो निर्यातनकारी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो सीख समाज देता है कि आप शरीर हो, इसमें यही सबसे बड़ी भूमिका निभाती है इस निर्यातन का। क्योंकि आप गीता पढ़ेंगे, कृष्ण की बात सुनेंगे, गौतम बुद्ध की बात सुनेंगे और जीसस क्राइस्ट की बात सुनेंगे, तो आपको पता ही चलेगा कि उन्होंने कभी किसी इंसान को एक शरीर की तरह नहीं देखा था। लेकिन समाज कहता है तुम तो शरीर हो, शरीर हो तो भोगो। अब लोग भोगने निकल पड़ते हैं तो ये चीज़ें होने लगती हैं। इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा था ना हम देहास्मि, कि तुम शरीर नहीं हो। और समाज आपको हमेशा कहता है कि तुम शरीर हो और भोगना ही तुम्हारा काम है। और एक शरीर जो पाशविक वृत्तियों से घिरा हुआ है, उसमें जब भोगने की वृत्ति ही चली हुई है, तो वो किसी भी चीज़ को क्या करेगा, भोगेगा। वो खाना हो या फिर कोई वस्तु हो या फिर कोई इंसान हो। क्योंकि सीख तो यही दी गई थी। प्रेम तो सिखाया ही नहीं गया था, लेकिन अजम्पशन करवा लिया गया था कि आप ये जान लो कि आप प्रेम जानते हो। प्रेम आप जानते कैसे हो? क्योंकि प्रेम तो आपको सिखाया गया ही नहीं था। और मैं जब प्रेम की बात करता हूँ तो लोग ऐसे संवेदनशील हो जाते हैं जैसे कि कोई पाप कर दिया हो। अगर प्रेम नहीं सीखोगे तो इस समाज का जो व्यवस्था है उसका शिकार बन जाओगे। और ये व्यवस्था तुम्हें सिखाती ही है कि हिंसा कैसे करना है, वरना ऐसे लोग यहाँ पे आ कैसे जाते हैं। और ये जो 86 लड़कियों का जो केस मैं बोल रहा हूँ 2021 में हुआ था, हर दिन 86 लड़कियाँ ऑन एवरेज, तो ये कैसे हुआ था, कैसे हुआ? हर दिन इतनी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा था और हमको तो इतने तथ्य हाथ में दिए भी नहीं गए थे। ये तो साल में कभी कभार 2-4 चीज़ें सामने आ जाती है, वो भी इसी वजह से क्योंकि मीडिया इसमें घुला हुआ होता है। बाकी चीज़ क्या हाथ नहीं लगती, बाकी चीज़ों को दबाया जाता है। लेकिन ये जो NCRB का रिपोर्ट है और बाकी जो रिपोर्ट्स आते हैं, इसमें ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं
कि हर साल हर नारी पे कितना निर्यातन होता है, और इसमें से बहुत ज़्यादा निर्यातन घर में होते हैं। और आप कहते हैं कि ना हमारा समाज तो प्रेम से चलता है, समझ से चलता है, तो ज़्यादा मैं अभी रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखाऊंगा, उसमें लिखा होगा कि ज़्यादातर केस तो डोमेस्टिक वायलेंस का है। उसके बाद जो केसेस है वो ऑफिसेस में है, उसके बाद जो केसेस हैं वो, और ये जो सारे केसेस आ रहे हैं, ये केसेस आ कहाँ से रहे हैं? ये जो सारे केसेस है ये आ रहा है इंसान की पाशविक वृत्ति से कि भोगना है। और जब तक इंसान प्रेम नहीं सीखता, जब तक इंसान ये नहीं सीखता कि मेरे सामने जो खड़ा है वो एक चेतना है, वो कोई लड़की या लड़का नहीं है। पहले लड़की या लड़का होना उसके जीवन का एक छोटा सा अंश है, लेकिन वो बहुत छोटा सा भाग है। वो पूरा का पूरा उसका जिंदगी का विशिष्टता नहीं है। विशिष्टता उसमें ये है कि वो एक चेतना है और मुझे उसको चेतना की तरह देखना है। लेकिन समाज का ये बोलता है कि आपको कि आप चेतना हो। ये बात कभी आती है? ये बात तो कृष्ण बोलते हैं। ये बुद्ध के बातों में भी आता है, गौतम बुद्ध के, ये जीसस क्राइस्ट की जो बातें होती थी उसमें भी आती है। उसमें भी ये झलक मिलती है कि वो किसी को भी देह के रूप में नहीं देखते थे, ना किसी प्राणी को, ना किसी इंसान को। वो बस एक चेतना के रूप में देखते थे। तो जब किसी ऊंचे व्यक्ति से हमारा कोई वास्ता ज़िंदगी में नहीं रहेगा, तो वास्ता किससे रहेगा? नीचाई से रहेगा। ऊंचाई से वास्ता नहीं है तो जाहिर सी बात है नीचाई से रहेगा। और समाज हमेशा जीता है नीचाई में। और अभी जो ये जो चल रहा है इसमें उन लोगों का तो कसूर है ही जिन्होंने किया है, लेकिन उस समाज का उससे बड़ा कसूर है जिसने उनको ऐसा बनाया है कि उनको प्रेम नहीं दिया, उनको प्रेम नहीं सिखाया गया, उनको ये नहीं सिखाया गया कि आत्मज्ञान क्या होता है। जब उनको खुद का नहीं पता तो वो निकल पड़ता है किसी भी चीज़ को भोगने के लिए। बात जाहिर सी है, एक बिकी हुई व्यवस्था जब बनाओगे तो उसमें चीज़ें बिकेंगी, और कितनी छुपाओगे, कभी कभी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। और मैं तो यहाँ हूँ ही कि चीज़ों को बाहर निकाल के आपको सामने लेके आओ, ताकि आपको और पता चले कि ये जो आँखों के परे जो चलता है ये क्या है। कि आँखों के परे जो हो वो आँखों के सामने ही आ जाए, पता चल जाए कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं हो रहा है, ये प्रतिदिन प्रति घंटे 100 लड़कियों के साथ हो रहा है, और आपके ही देश में हो रहा है। और आप तो कहते ही हो कि हमारा जो समाज है, संस्कृति है, वो समृद्ध है। तो देखिए कि आपका समाज और संस्कृति कर क्या रहा है। ऐसे इंसानों को तैयार कर रहा है यहाँ पे जिनको खुद की कोई समझ नहीं है और दूसरों की ज़िंदगी को वो बर्बाद कर रहे हैं। एक लड़की पढ़ने गई है, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, उसको ना जीने लायक छोड़ा, और जो मौत दी गई वो तो और भी बदतर। और रिपोर्ट से तो वो आप साफ है ही कि रिपोर्ट्स में क्या आए हैं। तो ये जो शारीरिक निर्यातन होते हैं ये समाज में ही होते हैं, और इसका दायित्व भी समाज में ही है। समाज को ही इसका दायित्व लेना पड़ेगा, क्योंकि बात यही है कि तुम्हारी व्यवस्था बिकी हुई है। अपनी व्यवस्था को सुधारो, खुद को सुधारो, इंसान को चेतना के रूप में देखना सीखो, शरीर के रूप में नहीं। जब तक नारी को नारी कहोगे तब तक जिंदगी भारी ही रहेगी। और जब तक किसी ऊंचे इंसान से कोई वास्ता नहीं रखोगे तब तक जो असली जो सत्य है उसका पता नहीं चलेगा। और सत्य तो आएगा ही, उससे बचा तो जा सकता नहीं। तो बात यही है कि अपने समाज से दिए हुए संस्कार और संस्कृति, इन दोनों को बाहर थोड़ा निकालिए और देखना सीखिए कि यही कसूरवार है इस सारे
जटिलताओं का। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर कोई भी ऊंचा व्यक्ति है, इनका समर्थन करना थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि इनको जिसने वहाँ पे बिठाया है वो भी समाज ही है। आपको दिखता है कि चला वो रहे हैं, लेकिन चला तो ये रहे हैं। ये जो करोड़ों की जनता है जिसने वहाँ पे समर्थन देके लोगों को बिठाया है, ये चला रहे हैं। तो अगर वो भी गलती करते हैं तो उसका दायित्व भी किसको है? समाज को। अगर वहाँ की व्यवस्था बिकी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि समाज की व्यवस्था बिकी हुई है, क्योंकि समाज ही इसको चला रहा है। सरकार इसको चला नहीं रही है। सरकार करोड़ों में नहीं है। 200 करोड़ की जनता भारत में सरकार हैंडल नहीं कर सकती अकेले। समाज सरकार को हैंडल कर रहा है यहाँ पे, अपनी संस्कृति और अपने नियमों के दायरे में रख के। और जब तक ये बिकी हुई नियम रहेंगे तब तक यही होगा। जो लाचार है, जो कमज़ोर है, जो साधारण इंसान है, उन पे शोषण होगा, और ख़ासकर नारियों पे, क्योंकि आधा जो जनता है 51% वो तो लड़की है। अब करोगे क्या? आधी जनता लड़की है, उसको बोलोगे तुम लड़की हो तो तुम्हारे साथ ये सब करेंगे। कभी घर में निर्यातन करेंगे, कभी बाहर निर्यातन करेंगे, कभी ऑफिस में निर्यातन करेंगे, तो क्या होगा? आधी जनता जब मानसिक तौर पे बीमार पड़ जाएगी, और जो लड़के इसमें कर रहे हैं वो भी बीमार हैं। जो लड़कियों के साथ हो रहा है उससे उनमें भी बीमारियां आ जाएंगी मानसिक तौर पे। उनमें डर बैठ जाएगा अंदर, और मैं चाहता नहीं कि अंदर डर बैठ जाए, क्योंकि अंदर जगह इंसान में प्रेम के लिए होता है, और प्रेम समाज सिखाता नहीं है। वो एजम्पशन करना सिखा देता है कि आप एज्यूम कर लो आप में प्रेम है। ऐसे प्रेम नहीं होता, वो सीखा जाता है। और जब प्रेम नहीं सीखते तो समाज से एक ही चीज़ सीख पाओगे, हिंसा, और वो संस्कार के और संस्कृति के रूप में तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी। और तब यही होगा, तब ऐसे लोग पैदा होंगे जो सिर्फ चीज़ों को तबाह करना जानते हैं, चीज़ों का संरक्षण करना नहीं जानते। क्या वो जो लोग ये सब कर रहे थे, क्या वो एक नारी का संरक्षण नहीं कर सकते थे? लेकिन किया नहीं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि समाज तुम्हें सिखाता है कि कैसे तबाह करना है, ये नहीं सिखाता कि कैसे संरक्षण करना है। किसका संरक्षण करना है? जो कमज़ोर है उसका। तो कमज़ोर के साथ थोड़ा नरम रहो, और जो अत्याचारी है उसके साथ गरम रहो। समाज अत्याचारी है, उसके साथ थोड़ा गरम रहो। उसको उसके सामने ऐसे झुक मत जाया करो। उसको थोड़ा जूते के नीचे रखना सीखो कि ये जो चल रहा है ये समाज की वजह से ही चल रहा है। अगर व्यवस्था असल में ठीक होती, अगर समाज मानसिक तौर पे अगर स्वस्थ होता, तो उनमें से ऐसे इंसान चल के कहाँ से आते? और ये जो चल के आ रहे हैं ये इंसान भी नहीं है, ये पशु है। इनको होना चाहिए जंगल में या फिर जेल के अंदर, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। और समाज जब तक नहीं सुधरेगा खुद, तब तक ऐसे ही इंसान चल के उनमें से आएंगे, और कभी कभी पकड़े जाएंगे, और हर दिन 100 लड़कियों के साथ यही शारीरिक निर्यातन होता रहेगा। हमें कुछ पता नहीं चलेगा। साल में 2-4 रिपोर्ट आ जाया करेंगे, हम थोड़ा रो लिया करेंगे, और फिर भूल जाएंगे क्या हुआ था। तो समाज का समर्थन करना थोड़ा बंद कर दीजिए, और उंगली उठा के बोलना सीखिए कि आप जो संस्कृति और संस्कार सिखाते हो वो बिका हुआ है। ये जो आधा टाइम आप भगवान के नाम पे जो सिर्फ खाना खिलाने की जो रिवाज रखते हो, ये बिका हुआ है। क्योंकि भगवान के नाम पे आप कृष्ण का गीता नहीं सुनाते, आप ये नहीं कहते समाज कि आप चेतना हो, आप कहते हैं आप शरीर हो और भोगो। यही हमारा काम है। इसीलिए तो हर पूजा में आपको खाने की तलाश रहती है, हर पूजा में आपको ये जानने की क्या तलाश रहती है कि इसकी विशिष्टता क्या है। जब चीज़ों का विशिष्टता पता नहीं चलता तो वो सिर्फ भोग के काम आता है। चीज़ें इंटरटेनमेंट बन जाती हैं, और जब चीज़ें इंटरटेनमेंट बन जाती हैं
जब भगवान भी इंटरटेनमेंट के दायरे में लिए जाते हैं तो ये होता है। और जब भगवान की बातें असल में समझ में आती है, जब किसी कृष्ण की बात समझ में आती है, किसी बुद्ध की बात समझ में आती है, किसी जीसस क्राइस्ट की बात समझ में आती है, तब ये चीज़ें नहीं होती। और ये नासमझी का ही एक खेल है, ये अज्ञान है। अज्ञान मतलब ये नहीं कि ज्ञान नहीं है, अज्ञान मतलब बहुत सारा झूठा ज्ञान है। झूठा ज्ञान कि आपको प्रेम का पता है क्या होता है, झूठा ज्ञान ये है कि आपको पता है कि समाज को कैसे चलाना है, आपको ये पता है। झूठा ज्ञान ये है कि आपको पता है कि कैसे रिश्ते बनाने हैं, ये पता है। और जब लोगों को असल में ज़िंदगी में ये इन चीज़ों के मायने पता नहीं होते, तभी इतनी विध्वंस नज़र आती है चारों तरफ। और मुझे तो विध्वंस ही नज़र आता है चारों तरफ। किसी के भी आंखों के पड़े देखो तो वहाँ अंधेरा है, बेचैनी है, जैसे लोग ऐसे सुलग रहे हैं आग में, और उसी आग से वो फिर समाज के लोग एक दूसरे को जला देते हैं अपने अज्ञान से। किसी को भी कुछ भी तरह का अज्ञान दे दो और वो ये मान ले कि सही है, लोग ये मान ले कि भोगना ही सही है, तो यही होगा। कभी खाने को भोगेंगे, कभी खाने के नाम पे किसी पशु की हत्या कर देंगे, फिर उसके मांस को भोगेंगे, और इंसान को भी एक मांस की तरह ही देखेंगे कि that I treat you like a flesh, you know, just like I treat that animal like a flesh, a piece of meat. I usually do that with the woman as well. Treat a woman like a flesh. Now think about it. सोचिए इसके बारे में। जैसे एक पशु के साथ आप ये व्यवहार करते हैं, क्या आप उसको मांस की तरह देखते हैं? वैसे ही तो एक नारी के साथ भी वही किया जा रहा है। एक पशु के लिए भी आपके पास कोई हमदर्दी नहीं है, एक नारी के लिए भी आपके पास कोई हमदर्दी नहीं है। दोनों को एक ही आयाम में रखे देखा जा रहा है कि वो दोनों देह है। ना वो पशु देह है, वो एक चेतना है, ना वो नारी एक देह है, वो एक चेतना है। जो पशु है वो एक निम्न मान का चेतना है, वो अपनी देह वृत्ति से चलता है। और जो नारी है वो एक उच्च चेतना की संभावना है, क्योंकि वो उसमें वो चेतना है कि वो चीज़ों को संभाल पाए, संरक्षण कर पाए। लेकिन समाज इतना बिका हुआ है कि वो उसका ही संरक्षण नहीं कर पाते। आधा तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो रिपोर्ट है वो बहुत ख़तरनाक है, तो आधा नारियों के साथ जो हो रहा है अत्याचार, वो उसके घर पे हो रहा है। घर के बाहर तो जो हो रहा है वो हमको दिख रहा है कुछ हद तक, और बहुत सारा जो हो रहा है वो छुपा हुआ है। इसमें से कितनी नारियां होंगी कि उन्होंने शायद जाकर रिपोर्ट भी नहीं लिखाई होंगी, क्योंकि हमारा संस्कृति है ना, वो हमको अलाउ नहीं करती कि इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करें। और आप परिवार को भी कहने जाओगे, बहुत सारे परिवार के लोग भी बोलेंगे अगर जो हो गया तुम छोड़ दो, रिपोर्ट मत लिखवाना, कितनी बदनामी होगी। तो लड़की तो आधी शर्म में डूब के मर जाएगी, आधी ट्रॉमा में चली जाएगी, और बाकी जो परिवार करेगा उसके साथ उसमें चली जाएगी। और परिवारों का बहुत होता है इंडिया में बहुत ज़्यादा संस्कार चलते हैं, और इसके चलते हुए बहुत ज़्यादा चीज़ें लूटते हैं। कम से कम लड़कियां जाकर रिपोर्ट तो लिखवाएं, अगर हो रहा है तो लिखवाना चाहिए। जो ये सब कर रहे हैं वो पकड़े जाने चाहिए। उनका फिर जगह समाज में है ही नहीं, उनका जगह जेल के पीछे है, सलाखों के पीछे। कम से कम थोड़ी साफ सफाई तो रहे, और इसका दायित्व समाज को लेना पड़ेगा, और जिसके साथ ही हो रहा है उसको भी लेना पड़ेगा। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये बात। मेरा काम बस इतना है कि आपको सच दिखा दूँ, कि आपको पता चल जाए कि असल बात है क्या। बाकी आपको देखना है आप क्या करेंगे सत्य के साथ।